हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों मोबाइल सॉफ्टवेयर पॉइंट पे। और आप अगर इस चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे मोबाइल सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि किसी और का हेल्प हो पाए। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम न लेते हुए हम बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। तो दोस्तों, आपने थंबनेल देखा होगा, तो यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल सही बात है कि एमटीके का यूएमटी का जो एमटीके का टूल है, इसमें एक बड़ा अपडेट आया है जिसके बारे में कि हम पूरी डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो के दौरान। और आपको बताएंगे कि इसका हमें क्या बेनिफिट्स होने वाला है, किस तरह से हम इसको यूज करेंगे और क्या क्या इंटरफेस में चेंजेस हुआ है, काफी डिटेल में हम इस वीडियो के दौरान बात करेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि यूएमटी का अपडेट हमारे लिए क्या आया है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं कि अपडेट आया था दोस्तों 21 तारीख को। आज हमारा डेट जो है वो 24 तारीख है, 21 तारीख को आया था दोस्तों। एज किसी रीजन की वजह से हम उस दिन वीडियोज नहीं बना पाए, बट आपको हम इसकी इंफॉर्मेशन आज के टाइम में हम देने जा रहे हैं। तो सबसे पहला आप देखेंगे दोस्तों, जो हमारा हेडलाइन है वो है यूएमटी में एमटीके 4.8 ओप्पो आईडी रिमूव, हवाई आईडी रिमूव एंड मोर। मतलब यहाँ से जो ओप्पो का और हवाई का जो दोस्तों आईडी का जो प्रॉब्लम आ रहा है फोन में दोस्तों, पहले ओप्पो आईडी से रिलेटेड इशू नहीं आ रहे थे, लेकिन आज के टाइम में ओप्पो आईडी का जैसे एमआई अकाउंट्स का इशू आ रहा है, उसी तरह से हमारे पास में ओप्पो अकाउंट्स का भी इशू आ रहा है। हवाई अकाउंट्स का इशू तो काफी टाइम पहले से चल रहा था दोस्तों, लेकिन ओप्पो के लिए पहले इतना प्रॉब्लम नहीं था। अब ओप्पो में भी आपका ओप्पो अकाउंट्स के वजह से फोन में प्रॉब्लम आ रहा है। तो हम इसको अब आसानी से अनलॉक कर सकते हैं यूएमटी एमटीके टूल के जरिए। जिस फोन का भी एमटीके सीपीयू सपोर्टेड फोन होगा, जिस फोन में भी आपका एमटीके का प्रोसेसर लगा होगा मीडियाटेक का, उसको हम आसानी से अनलॉक कर सकते हैं यूएमटी एमटीके वर्जन 4.8 टूल में। ऐसा नहीं है दोस्तों, अभी देख सकते हैं 4.7 है हमारे पास में, तो इससे वर्क नहीं करेगा। अगर आप लोगों के साथ में इस तरह के कुछ इश्यूज है तो आप सबसे पहले जाकर के 4.8 सेटअप को डाउनलोड करना होगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों 4.8 का जो सेटअप है, इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, क्या क्या इम्प्रूव किया गया है, उसके बारे में हम आपको थोड़ी सी डिटेल में बताते हैं। तो देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे बताया गया है कि एडेड ओप्पो आईडी रिमूव, चेंज टू लोकेट कंप्लीट चेकिंग आउट। मतलब आप यहाँ से ओप्पो आईडी को रिमूव कर सकते हो। इसका इंटरफेस कैसा होगा, क्या किस तरह से हमें प्रोसेस करना है, उसके बारे में भी हम आपको आगे जानकारी देते हैं। दूसरा जो अपडेट है दोस्तों, एडेड हवाई आईडी रिमूव, सेम टू सेम वही चीज है कि ये डू नॉट यूज दिस फंक्शन फॉर नॉन हवाई डिवाइस। मतलब अगर आपके पास में हवाई का डिवाइस नहीं है तो आप इस फंक्शन का यूज ना करें, ये इनका बताने का पर्पस है। तो हवाई का फोन में अगर हवाई आईडी लगा हुआ है, फोन अगर मीडियाटेक सीपीयू पे है, आप सर्च करो मॉडल का सीपीयू कौन सा है और उसके बाद में आप इसको 1 क्लिक अनलॉक कर सकते हो आईडी का। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो एक बहुत ही बेटर अपडेट आया है, जिसके लिए हम लोग खास करके इंतजार कर रहे थे, क्योंकि काफी सारे ऐसे सैमसंग के फोन थे जिसमें कि एफआरपी अनलॉक करने में 4.7 का जो सेटअप था वहां तक काफी इशू आ रहे थे। तो यहाँ पे एडेड सैमसंग न्यू एफआरपी मेथड, मतलब यहाँ पे न्यू मेथड को ऐड किया गया है सैमसंग के लिए, जिसमें कि है न्यू मेथड एडेड एफआरपी रीसेट इन एमटीके 1 क्लिक। मतलब आप 1 क्लिक में सैमसंग के जो भी आपको मीडियाटेक सीपीयू पे रन कर रहे फोन, ऐसा नहीं है दोस्तों, सैमसंग वही आपको यहाँ पे अनलॉक कर पाएगा जिसका प्रोसेसर मीडियाटेक पे रन कर रहा। तो यहाँ पे दिया गया है कि टेस्टेड ऑन सैमसंग गैलेक्सी M32 जो 5G लेटेस्ट मॉडल है दोस्तों। तो यहाँ पे टेस्ट किया गया है और ये वर्क किया है कि अगर M32 मॉडल है तो उसको टेस्ट करने के बाद में वो अनलॉक डन हुआ है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कुछ इम्प्रूव किया गया है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम थे जो कि यहाँ पे बग आ रहा था, जिसके अंदर के इम्प्रूव किया गया है। इम्प्रूव फॉर्मेट एफएस, इरेज एफएस। मतलब यहाँ पे क्या था दोस्तों, कभी कभी हम फॉर्मेट एफएस को यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे हमारा सही से हर मॉडल में वर्क नहीं कर पा रहा था। तो इसको इम्प्रूव किया गया और इस प्रॉब्लम को काफी हद तक फिक्स किया गया है। हालांकि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो फंक्शन है, ये टाइम दर टाइम प्रॉब्लम आता है अलग अलग मॉडल के लिए, लेकिन काफी हद तक इसको सॉल्व किया गया है। ऐसा नहीं है कि अभी के टाइम में प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन जितने प्रॉब्लम आ रहे थे उसको दूर किया गया है। इसके अलावा है दोस्तों इरेज एफएस। अगर हम इरेज एफएस का भी यूज करते थे तो वहां पे भी हमें प्रॉब्लम देखने को मिलता था, तो उसको भी यहाँ पे इम्प्रूव किया गया है। उसके अलावा है दोस्तों कि इम्प्रूव एफआरपी रीसेट फंक्शन। मतलब एफआरपी रीसेट फंक्शन में हम काफी टाइम ऐसा भी देखते थे दोस्तों कि प्रॉब्लम आता था कि एफआरपी अनलॉक करने का प्रोसेस कर रहे हैं, बट वहां पे हमें या तो सिस्टम या सेटअप जो होता है, इंटरफेस होता है, वो हैंग कर जाता था,
मतलब कुछ वर्क नहीं करता था, तो उस तरह की प्रॉब्लम को भी यहाँ पे सॉल्व किया गया है। आप आसानी से एफआरपी को अनलॉक कर सकते हैं जो मॉडल सपोर्टेड है यूएमटी एमटीके टूल के अंदर। उसके अलावा है दोस्तों यही चीज है फिक्सिंग हैंगिंग ऑन प्रिपेयरिंग डिवाइस, मतलब ये हैंग जो कर जाता था और प्रिपेयरिंग डिवाइस करके, तो इसकी भी जो प्रॉब्लम थी उसको भी सॉल्व किया गया है। और ये बताया गया है कि दिस इशू वाज कॉज्ड बाय लिब बस ड्राइवर इंस्टॉल ऑन क्लास लेवल और फॉर मोर ऑल डिवाइस नाउ डिवाइस विल बी स्कैनड प्रॉपरली हैंग, मतलब अगर हमारे सिस्टम में लिबस ड्राइवर इंस्टॉल है तो वहां पे हमारे साथ में क्या होता है कि ड्राइवर को स्कैन किया जाता है, मतलब पोर्ट को स्कैन किया जाता है। उसके बाद में ये पोर्ट हमारा जो है सो, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत टाइम लगे दोस्तों, लेकिन हमारा जो है सो इसको भी इम्प्रूव किया गया है और यहाँ से हम आसानी से जो है सो एज ये हैंगिंग और प्रिपेयरिंग डिवाइस का जो इशू था इसको बहुत हद तक इसको जो है सो सॉल्व किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों समथिंग चेंज किया गया है कि नाउ रीड आरपीएमबी राइट आरपीएमबी, मतलब कुछ चेंजेस किए गए हैं। नाउ वहां पे आपको रिमूव ओप्पो आईडी, रिमूव हवाई आईडी आर इन कॉम बॉक्स, तो इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हो, कुछ ज्यादा नहीं। यहाँ पे आपको ऐसे भी मिल रहा होगा कि नया में क्या क्या ऐड किया गया है, तो एडेड ओप्पो आईडी रिमूव, एडेड हवाई आईडी रिमूव, ठीक है। और ये होता है दोस्तों कि आपका, और ये जो ऑप्शन है इसके बारे में हमने पिछले भी काफी सारे वीडियोज में बात किया कि एमटी के वन क्लिक का जो ऑप्शन जो यूएमटी लेकर के आया है बहुत ही बेटर ऑप्शन है। नो नीड टू एनी सेलेक्ट मॉडल, मतलब आपको किसी भी मॉडल को सिलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। नो नीड टू सिलेक्ट एनी डीए प्री लोडर, मतलब आपको प्री लोडर भी सिलेक्ट करने की, जो कि हमें होता है कि अलग मॉडल के लिए अलग डीए और प्री लोडर सिलेक्ट करना पड़ता है, तो इसकी भी हमें यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है दोस्तों। और सिंपल ट्रिक रिक्वायर्ड ऑप्शन एंड एक्सिक्यूट, मतलब आप यहाँ पे जो आपका रिक्वायर्ड ऑप्शन है, चाहे वो फोन को फॉर्मेट करना हो, फोन को एफआरपी रिमूव करना हो, तो आप उसको क्लिक करो, आपका डन हो जाएगा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सपोर्टेड कौन कौन सा प्रोसेसर है इसमें उसके बारे में पूरी डिटेल में दी गई है, बहुत सारे प्रोसेसर को ऐड किया गया है यहाँ पे। तो ये आपका दोस्तों ये था। और उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पे अलग अलग मेंबर्स के कमेंट्स होते हैं, रिप्लाई होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने इस तरह के रिप्लाई दिए हैं। तो मैं ओवरऑल बताना चाहूंगा दोस्तों कि एक बड़ा अपडेट है यूएमटी की तरफ से, जैसा कि आप लोगों ने देखा है। और ये हमारा पुराना इंटरफेस है और हम नया सेटअप को डाउनलोड कर चुके हैं दोस्तों। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक पे क्लिक करेंगे और आप डायरेक्टली सेटअप को डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपके पास में उपलब्ध नहीं है सेटअप तो। फिलहाल हम सेटअप को इंस्टॉल कर रहे हैं दोस्तों और आपको दिखाते हैं कि इंटरफेस में क्या क्या चेंजेस होता है। तो यहाँ पे हम इंस्टॉल कर रहे हैं, आपको भी इसी तरह से काफी सारे लोगों को आइडिया होगा, आपको सेटअप डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। और इंस्टॉल होने में दोस्तों थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको थोड़ा सा वेट करना है। ये कंप्लीट जब इंस्टॉल हो जाए तो सेटअप को ओपन करना है और आपको हम दिखाते हैं कि सेटअप के इंटरफेस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या हमें नया देखने को मिल रहा है। तो उसके बारे में हम आपको सेटअप इंस्टॉल होने के बाद में इसकी जानकारी हम आप लोगों तक उपलब्ध करवा रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये इंस्टॉलेशन होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि दोस्तों ऐसा है कि जितने भी सेटअप होते थे, जिस डिवाइस के भी हो, यूएमटी हो, एमआरटी हो या बाकी जितने भी हो, तो पहले ऐसा होता था दोस्तों कि सेटअप की साइज छोटी होती थी, लेकिन आज के टाइम में सेटअप की साइज भी बढ़ गई है, इंस्टॉलेशन का भी टाइम बढ़ गया, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे फंक्शन जो है, बहुत सारे प्रोसेस ऐड किए जाते हैं, बहुत सारे सीपीयूज ऐड किए जाते हैं, काफी ऐसे डीए होते हैं, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के डीए इंस्टॉल होते हुए नजर आ रहे होंगे। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि हम ऑल इन वन क्लिक करते हैं, लेकिन यहाँ पे सारा का सारा जो है सो एज ऑटोमेटिक मोड में जो है सो वो इंस्टॉल होता है, ठीक है। वो ऑटो कनेक्ट लेता है, लेकिन इंस्टॉल जितने भी डीए, जितने प्रीलोडर की यूज होती है वो सारा होता है, ठीक है। तो यूएमटी का एक फंडा हमें बहुत बेटर, जो कि हम पहले से भी बोल रहे हैं कि दोस्तों यूएमटी का जो वर्क होता है, जो यूएमटी की अपडेट होती है, वो काफी सारे लोगों को पसंद आता है। और इसीलिए ये इसको हमने कैंसिल इसलिए किया है दोस्तों, क्योंकि हमारा ऑलरेडी ये इंस्टॉल है लिबस ड्राइवर। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट करते हैं, फिनिश करते हैं और हम ओपन कर लेते हैं एमटीके टूल को, ठीक है। तो यूएमटी का यूज इतना बेटर है, इतना सिंपल इंटरफेस है दोस्तों। अगर आप लोगों को यूएमटी के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं हो, अगर अभी तक आपने यूएमटी के लिए काफी सारे वीडियोज को रन कर रहे हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं यूएमटी का प्लेलिस्ट डाल दूंगा, जिसके अंदर में कि यूएमटी को कैसे ऑपरेट करना है, कैसे यूज करना है, उसकी पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी। आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में चेक करो, वहां पे आपको यूएमटी की क्लास मिलेगी एज ए टूल वाइज, ठीक है। जो कि आपको दोस्तों, ये तो वीडियोज है थोड़ी सी पुरानी है, हालांकि नया भी हम इसको अपडेट करने जा रहे हैं काफी जल्द। इसके ऊपर हम
फिर से वीडियो लेकर के आ रहे हैं, काफी सारे चेंजेस आए हैं। लेकिन अगर आप उस वीडियो को भी देखते हो तो आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। और यूएमटी के अलग अलग, चाहे वो क्यूसीफायर टूल हो, यूएमटी का एमटीके टूल हो, एफआरपी टूल हो, सैमसंग टूल हो, सारे के ऊपर में हमने कंप्लीट जानकारी दिया है क्लास के तौर पे, और आपको वहां से जानने में बहुत इंप्रूवमेंट होगा। तो देखेंगे दोस्तों कि हमारा 4.8 देख सकते हैं सेटअप ओपन हो चुका है, और यहाँ पे देखेंगे कि आपको बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं, ये आपको दिख रहा होगा कि ये देख सकते हैं, ये जो रीड आरपीएम भी, ठीक है, यहीं पे आपका क्या हो गया है कि अगर आपको ओप्पो का आईडी रिमूव करना है तो इस पे क्लिक करो, रिमूव ओप्पो आईडी पे क्लिक करो, और उसके बाद में फोन्स को क्या करो दोस्तों कि आपको ब्रोम मोड में फोन को आपको जो है सो कनेक्ट करना है वॉल्यूम प्लस माइनस के साथ में प्रेस करके, आपका जो है फोन ऑटोमेटिकली बूट ले लेगा अगर ड्राइवर इंस्टॉल होगा तो, और उसके बाद में आपका जो फोन का जो ओप्पो आईडी होगा वो रिमूव हो जाएगा। तो आप इस तरह से जो है सो ओप्पो आईडी को रिमूव कर सकते हो। सेम टू सेम हमारा होगा दोस्तों, अगर हमारे पास में हवाई आईडी, हवाई के फोन में आईडी लगा हुआ है हवाई का, तो उसको हम क्लिक करेंगे हवाई आईडी पे, रिमूव हवाई आईडी पे क्लिक करेंगे, यहाँ से यस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं दिस ऑप्शन इज ओनली फॉर हवाई डिवाइस यूजिंग ऑन अदर में भी, मतलब अगर आप अदर करते हो तो प्रॉब्लम आ सकता है, तो हवाई के लिए ही आप इसको यूज करो, और आईडी के लिए ही यहाँ पे हम यस करेंगे। और उसके बाद में हम फोन को, जैसे ही हमारा यहाँ पे मैसेजेस मिलेगा कनेक्ट करने के लिए, तो हम फोन को क्या करेंगे दोस्तों, सेम टू सेम काफी ऐसे फोन होते हैं दोस्तों जो टेस्ट पॉइंट्स के थ्रू आपका कनेक्ट होगा, कुछ ऐसे फोन होंगे जो वॉल्यूम अप एंड डाउन के जरिए कनेक्ट होंगे। तो आप उस हिसाब से मॉडल, क्योंकि हवाई के अंदर में ऐसा है, तो आप उस हिसाब से इसको कनेक्ट करोगे, आपको कुछ सेकंड्स के अंदर ही आपको डन का मैसेजेस मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे तो कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं किए गए इस इंटरफेस में। टूल एंड एफआरपी सेक्शन में हम जाकर के चेक करते हैं, देखते हैं, तो यहाँ पे भी हमें कुछ ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है, सेम टू सेम इंटरफेस मिल रहा है जो कि पहले के टाइम में था, और अप्रोक्स वही मिल रहा है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि हमारी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाकी अगर आप लोगों का कोई कमेंट्स हुआ, कोई सवाल है तो उसको कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई देने का। इसके अलावा दोस्तों अगर आप हमसे चाहते हैं सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ना, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे आ सकते हैं। तो दोस्तों सेकंड चैनल, यूट्यूब चैनल जो हमारा सक्सेसफुल स्टोरी नाम से है, तो उसके जरिए भी आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को अगर रिक्वायर्ड है तो आप जाकर के अभी जाकर के हमें फॉलो करो। और आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलता है एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। गुड बाय दोस्तों।